हम देखते हैं कि लिन भागते भागते उसी वाटरफॉल के पास जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो यूजिन को ढूंढ रहा होता है और कहता है लेकिन यूजिन के पास पानी में डाइव करने के लिए इक्विपमेंट है, लेकिन बाइक उसे उसी रास्ते पे लाना चाहिए था जहाँ पे हम पहले थे, लेकिन वो लोग कहाँ हैं। तभी उसके ऊपर कोई पत्थर मारता है और वो देखता है कि पीछे बाई बैठा हुआ है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है तुम बात क्यों नहीं करते, अगर तुम कुछ बोलोगे तो क्या तुम मर जाओगे। तो बाई से उंगली से इशारा करता है, जो कि देखते लिन उसे पत्थर के पीछे जाने लगता है और जब से तुम मेरे मॉन्स्टर बने तब से तुम गूंगे क्यों हो गए हो। और ये कहते वो पत्थर के पीछे देखता है जहाँ पे यूजिन होती है, जो कि कपड़े चेंज कर रही होती है। ये देखते ही लिन काफी साधारण होता है, यूजिन में काफी साधारण होती है। लिन उससे कह रहा होता है रुको 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 मेरी बात तो सुनो। तभी यूजिन उसे एक चाटा मार देती है, जिसकी वजह से लिन का गाल सूज जाता है। यूजिन उससे कह रही होती है ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो आज तुम मेरे हाथों मर गए होते। तो लिन उससे माफी मांगते हुए कह रहा होता है सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यूजिन उससे कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये देखते लिन थोड़ा हैरान होता है। यूजिन उससे कहती है मैं डेफिनेटली इसका रीपे करूंगी। तो लिन उससे कहता है तुम्हारा वेलकम, अब तुम बस मेरे साथ बेफिक्र होके सिटी में वापस चलो, मैं इसे ऐसा मानूंगा जैसे कि तुमने एहसान चुका दिया। और वो मनी मन कह रहा होता है मिस जल्दी से मेरा मिशन कंप्लीट करने के लिए मेरी मदद करो, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। तभी यूजिन अपने बर्ड को समन करती है और कह रही होती है ली यांगजिंग क्या वो पहले ही मर चुका है। तो लिन उससे कह रहा होता है उस पॉइजन ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था और मैंने उसे रोकने के लिए बस 2 समन बिस्ट का इस्तेमाल किया, जिसमें से एक ने उसे गोली मार दी। और वो मनी मन कह रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड इतना ज्यादा चीट है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अभी यूजिन उससे कहती है अच्छा ही हुआ कि वो मर गया, उसके साथ साथ उसके 2 अंडरलिंग भी मारे गए। तो जब मैं वापस लौटूंगी तो मेली फैमिली को बता दूंगी कि उसके ऊपर एक सुपर बिस्ट ने हमला किया था और उसे मार डाला, तो इसलिए चिंता मत करो। उसके साथ दोनों ही अपने बिस्ट पे बैठते हुए वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पे लेन उसके पीछे बैठते हुए कह रहा होता है उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, फिर भी क्या ये मामला ऐसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये उनसे उससे कहती है लीशी और लैंग ये नोबल फैमिली से है और उनकी मौत के कोई भी सबूत नहीं है, तो ज्यादा कहने से ये ज्यादा परेशानी की वजह बनेगी, तो इसलिए ऐसा ही ठीक रहेगा। लेन मनी मन कहता है उसे इस बात की चिंता है कि ये मामला काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्या ये मुझे भी इस पे लेके आएगी। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, वो बस देखभाल कर रही है। ये कहते हुए उससे कह रहा होता है वैसे आखिर तुमने सुपर बिस्ट को क्यों ढूंढा। तो ये उनसे उससे कहती है नेदर ऑर्किड बाउंड्री एबिस से एक अनडाइंग रेस है। 100 साल पहले लैंगशी एक सुपर बीइंग जिसने इसे नोवरी फॉरेस्ट में सील कर दिया था और उसके डिसेंडेंट्स की उम्मीद में जो भी इस मॉन्स्टर को मारेगा वो एक सुपर बीइंग बन जाएगा। तो इसीलिए मैं उसे मारना चाहती थी और लेवल अप करना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ इस तरह खत्म हो गया और अब मुझे पता चला कि उस मॉन्स्टर ने अपना सेकंड म्यूटेशन पूरा कर लिया। कॉम्बैट एबिलिटी तो इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन पावर पहले के 100 सालों के कंपैरिजन में 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हो गया। और अगर वहाँ पे तुम नहीं होते तो शायद आज मैं मर चुकी होती, लेकिन आखिर तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए। तो लेन उससे कह रहा होता है हाँ शायद ऐसा भी सकता है कि मुझे तुम्हारी ये आगे पसंद हो। तो ये सुनते ही वो उसे देखने लगती है और उससे कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे काफी सारी बातें छिपाई है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे बचाया है तो इसलिए मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगी। और कुछ समय बाद वो दोनों केयर फ्री सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए लिन कह रहा होता है फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यूजन उसे कह रही होती है ठीक है अब मुझे वो चीज दो। ये सुनते लिन कहता है क्या कौन सी चीज, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो यूजन उसे कह रही होती है लू यांगजिंग की एम्परर हार्ट रिंग जो कि तुमने ले लिया था, मैंने सही कहा ना, उसके मरने के बाद उसका एम्परर हार्ट रिंग वो लॉक हो चुका है, तो इसलिए तुम उसे ओपन नहीं कर सकते। तो लिन उस रिंग को देते हुए कह रहा होता है हाँ अगर तुम इसके बारे में नहीं बताते तो शायद मैं इसे भूल गया होता। तो उससे कहती है चिंता मत करो ये तुम्हारी लूट है, सारी चीजें निकाल लेने के बाद मैं तुम्हें ये वापस भेज दूंगी और फिर हम अलग अलग रास्तों पर चल देंगे, क्या पता शायद हम लोग फ्यूचर में मिल सकते हैं। जो कि देखते ही लिन मुस्कुराता है और उसका जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। उसी के साथ वो घर आता है और कहता है फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। और ये कहते हुए ब्लैकी को बुलाता है और कहता है ब्लैकी जबकि लिन जिन अभी तक स्कूल से वापस नहीं आई है, तो मेरे पास जो कार्ड है वो दिखाओ। तो ब्लैकी उसे कार्ड शो करता है जहाँ पे उसके पास अपग्रेड रैंक कार्ड 4 होते हैं, 1 मिशन कार्ड होता है, 3 टीजर कार्ड, 2 लाइफ फोर्स स्टोरेज कार्ड, 4 आइटम कार्ड, 1 लिमिटलेस कार्ड, 2 फ्लॉलेस कार्ड और 2 हीलिंग कार्ड होते हैं। ब्लैक इससे कह रहा होता है तुम्हारे पास अभी करंटली टोटल 19 नॉन मॉन्स्टर कार्ड है और तुम्हें 5 न्यू मॉन्स्टर कार्ड मिले हैं और इस ट्रिप की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो लिन कह रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड क्या वो सब कुछ यूज हो चुके हैं। ब्लैक इससे कहता है तुम जैसा कचरा इस बार लकी हो गया है, तुमने ली यांगजिंग को मार डाला जिसकी वजह से तुम्हें एक नया स्किल मिला और ये तुम्हारी सबसे बड़ी लूट है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है ये बुरा नहीं है, लेकिन लाइफ फोर्स स्टोरेज कार्ड और लिमिटलेस कार्ड इसका क्या हुआ। ब्लैक कहता है लाइफ फोर्स स्टोरेज कार्ड यूजर के लाइफ व्हील का क्लोन बना सकता है और यूजर के ओरिजिनल लाइफ व्हील के जैसा ही सेम अमाउंट में लाइफ पावर स्टोर कर सकता है। और अगर तुम इस 2 कार्ड को एक्टिवेट कर देते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारी लाइफ व्हील ये डबल हो जाएगी। इसका मतलब तुम्हारे पास 2 लाइफ फोर्स स्टोरेज हो सकते हैं। तो लिन कह रहा होता है क्या ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, तो हम लोग देर किसके लिए कर रहे हैं, जल्दी से एक्टिवेट करो। और ये कहते हुए उसका यूज करता है। लिन कह रहा होता है ग्रेट, और फ्यूचर में मुझे लाइफ फोर्स की बर्बादी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह है कि मैं स्टोरेज अमाउंट को एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो ब्लैक उससे कहता है जहाँ तक कि लिमिटलेस की बात है तो यूज के बाद तुम अनलिमिटेड टाइम के लिए अपनी पसंद की किसी एक चीज को परमानेंटली अपग्रेड कर सकते हो। तो लिन कह रहा होता है अनलिमिटेड टाइम के लिए अपग्रेड करना, तब तो मैं इसका यूज तुम्हारे ऊपर करूंगा। जो कि सुनते ही ब्लैक कह रहा होता है क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लिन
लिन मुस्कुराते हुए उससे कहता है क्या तुम कुछ भी नहीं हो, क्या मैं इसका यूज तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकता? तो ब्लैक उससे कहता है हाँ तुम कर सकते हो, और ये कहते वो लिमिटेड कार्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उनका एक न्यू फंक्शन फ्रैगमेंट स्टोर एक्टिवेट हो जाता है। एंड ये फ्रैगमेंट स्टोर देखते हुए लिन कह रहा होता है ज्यादातर प्रोडक्ट खरीदे नहीं जा सकते। तो ब्लैक उससे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ ब्लैक क्रिस्टल और ब्रॉन्ज फ्रैगमेंट कार्ड है, तो तुम हाई रैंक एक्सचेंज पैनल की जांच नहीं कर सकते। तो लिन कहता है ये कार्ड फ्रैगमेंट के सेम लेवल पे है, जिसकी वजह से मुझे एक के बदले दो का यूज करना पड़ता है। क्या तुम ज्यादा लालची तो नहीं हो रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ब्लैक उससे कहता है क्योंकि ये तुम्हारे फ्रैगमेंट्स वो मॉन्स्टर नहीं है जो कि तुम चाहते हो। अगर तुम कुछ मॉन्स्टर चाहते हो तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तो लिन उससे कहता है ठीक है नेवर माइंड, मैं इसमें से किसी भी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो चलो सबसे पहले ब्रॉन्ज रैंक में लेवल अप करते हैं। तो ब्लैक उससे कहता है अरे हाँ लेवल अप के रिगार्डिंग मुझे तुम्हें वार्न करना है। हालांकि ब्लैक क्रिस्टल लाइफ व्हील ये ओवरफ्लोड है, तो एटलीस्ट तुम्हें कंसोलिडेशन के लिए कुछ महीने की जरूरत है। अगर प्रिपरेशन इनफ नहीं रही तो इसका एक बुरा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम फेल भी हो सकते हो। लेकिन अगर ये और भी ज्यादा बुरा हो जाए तो तुम्हारी लाइफ एनर्जी ये काफी ज्यादा कम हो जाएगी, और तुम्हारे पास लाइफ व्हील डिस्ट्रॉय होने की या फिर मारे जाने की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। ये सुनते ही लिन काफी ज्यादा डर जाता है। वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा सीरियस है, लेकिन कंसोलिडेट में कुछ महीने लगेंगे, ये काफी ज्यादा लंबा नहीं है। तो ब्लैक उससे कहता है लाइफ स्पेल कल्टिवेट करने से टाइम कम हो सकता है। लाइफ स्पेल का लेवल ये जितना ज्यादा हाई होगा तो एक्यूमुलेशन की स्पीड भी उतनी ज्यादा तेजी से होगी, जिससे कि लाइफ एनर्जी का कंसोलिडेटिंग ये भी काफी तेजी से होगा। जो कि देखते लिन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि अब जो इमिनेंट है वो कल्टिवेट के लिए एक लाइफ स्पेल का चूज करना है। तो ब्लैक उससे कहता है एक सूटेबल लाइफ स्पेल को चूज करना ये इजी नहीं है, तुम्हें अपने एट्रीब्यूट के साथ सूट करना होगा। यहाँ तक कि मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। जो कि देखते लिन ये जिंग को वीडियो कॉल करता है। ये जिंग उसे कह रहा होता है तो तुम मुझे ढूंढने आए हो, उस मॉन्स्टर आफ्टरमैथ की वजह से मुझे 1 महीने से भी ज्यादा टाइम से अच्छी नींद नहीं मिली है। तो लिन उससे कह रहा होता है सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन आप ही एक ऐसे इंसान है जिसे मैं जानता हूँ जो कि लाइफ स्पेल को सबसे अच्छे से समझता है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही परेशान करना चाहता हूँ। तो ये जिंग उसे कह रहा होता है मेरी तारीफ करना बंद करो, तुमने उस 6 आर्म एन्चेंट्रेस को मार डाला और ब्लैक स्टील स्टेज तक पहुँच गए। सच में ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, और तुम्हारी मदद करना ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। और वो कहता है एक ऐसा लाइफ स्पेल को चूज करो जो कि तुम्हारे एट्रीब्यूट से सूटेबल हो। अगर इसे सही ढंग से चुना जाए तो ये काफी ज्यादा आसान होगा, नहीं तो तुम्हारी मेहनत वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हें जोड़ के ज्यादातर लोग किसी न किसी एट्रीब्यूट के साथ पैदा होते हैं, तो इसलिए कोई भी लाइफ स्पेल चुनना ये ठीक है, और ये तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है। बेशक जितनी हाई रैंक होगी उतनी ज्यादा बेहतर होगी। वैसे तुम्हारा मेन वेपन ये स्वॉर्ड है, तो मैं तुम्हें शोल्डर स्वॉर्ड कल्टीवेट करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद लिन कह रहा होता है क्या शोल्डर स्वॉर्ड, क्या ये एक हाई ग्रेड लाइफ स्पेल नहीं है? लेकिन अभी तुमने कहा कि हायर रैंक ये ज्यादा बेहतर होता है। तो ली जेंग कहता है लाइफ स्पेल में कुल 9 लेयर होती है, ज्यादातर लोग सिर्फ 4-5 लेयर तक ही पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ ही एक्सपर्ट है जो कि 6 लेयर तक पहुंचते हैं। और लाइफ स्पेल की 6 लेयर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल होती है, और जब एक बार ये टूट जाती है तो लाइफ फोर्स स्पेल की लाइफ एनर्जी एक्टिवेट स्किल ये कुछ एक्सीलेंट ग्रेट लाइफ स्पेल से काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। जो कि देखते लिन मनीमन कहता है ब्लैकी की मदद से 6 लेयर को तोड़ना ये उतना भी ज्यादा कठिन नहीं है, और वो कह रहा होता ठीक है मैं शोल्डर स्वॉर्ड को पिक करूंगा, तो बताओ मुझे इसे खरीदने के लिए कितना पे करने की जरूरत है? तो लीजन उसे कह रहा होता है क्या तुमने कोई डिलीवरी रिसीव नहीं किया? तो लिन कहता है क्या कौन सी डिलीवरी? तभी लीजन उसे कह रहा होता है लास्ट टाइम सभी को मॉन्स्टर आउट का रिवॉर्ड दिया गया, जिसमें स्वॉर्ड सोल्जर भी शामिल थे, और कल्टीवेट क्रिस्टल जो कि मैंने तुम्हें डिलीवर किया था वो तो शायद बहुत टाइम पहले ही पहुंच चुका होगा। ये सुनते लिन काफी ज्यादा होता है। तभी वहाँ पे लिंजिन आ जाती है और कहती है बड़े भाई तुम तो वापस आ गए हो, और ये कहते वो उसे गले लगा लेती है, और वो उसे कह रही होती है तुमने मुझसे काफी टाइम तक कांटेक्ट नहीं किया, मुझे लगा था कि तुम मर गए। तो लिन उससे कहता है तुम खाली में इतना ज्यादा क्यों सोचती हो, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिंजिन उससे कहती है मेरे फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर है जो कि मेरा बड़ा भाई है, और अगर तुम्हें कुछ होता है तो पता नहीं क्या होगा। तो लिन उससे कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे खातिर मैं मरूंगा नहीं। और वो अपने मन में कहता है तुम इस दुनिया में मेरी फैमिली के एकमात्र एक ही मेंबर हो। और वो उससे कह रहा होता है कल स्कूल की छुट्टी है, तो इसलिए मैंने मैजिक क्रिस्टल एयरशिप का टिकट बुक किया है, तो कल चलो गोंग सिटी में कुछ खेलने के लिए चलते हैं। ये सुनते ही वो कह रही होती है क्या सच में? बिग ब्रदर तुम तो काफी ज्यादा बेस्ट हो। ये कहते वो वहाँ से जाने लगती है और कहती है ठीक है जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। तभी लिन उससे कह रहा होता है अरे हाँ जब मैं घर पे नहीं था तो क्या यहाँ पे कोई पैकेज आया था? जो कि देखते लिन उसे 2 पैकेज दे देती है। जो कि देखते लिन कह रहा होता है तो ये 2 पैकेज थे, तो इसमें से एक हंटर एसोसिएशन का रिवॉर्ड है, लेकिन ये दूसरा आखिर ये क्या है? और ये कहते वो उसे ओपन करता है, जहाँ पे वो दोनों से देखते हुए काफी ज्यादा रन होते हैं, और उसमें एक रिंग होता है, इसी के साथ उसमें एक पासवर्ड भी होता है। ब्लैक उसे देखते हुए कह रहा होता है स्टोरेज रिंग, इसे ओपन करने के लिए इस पासवर्ड की जरूरत होगी। जिसे देखते ही लिन कह रहा होता है इसकी स्मेल ये तो यूजिन की तरह लगती है, शायद लैंग यूजिन ने ही इसे भेजा होगा। और ये कहते वो उसे ओपन करती है, जिसे देखते ही लिन कह रहा होता है ये स्टोरेज रिंग ये 1 लाख स्क्वायर मीटर्स है। अगर एम्पर हार्ट की रिंग इतने बड़े पैमाने में एक्सपेंड की जा सकती है तो इसके लिए कम से कम 100 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो ब्लैक उससे कहता है ये काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसमें उतनी सारी चीजें नहीं है। 1000 लाइफ क्रिस्टल्स, हंटर गोल्ड, रैंक इक्विपमेंट और कुछ है क्या इसमें? तभी वो दोनों देख के काफी ज्यादा रन होते हैं। ब्लैक उससे कह रहा होता है लिन यान जिंग की स्वॉर्ड ये सबसे बड़ी आइटम है। तो लिन कहता है उसके साथ
दूसरे ट्वीजर भी है, भले इसका यूज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा कीमती है। इसी के साथ इसमें क्रेडिट स्टोरेज कार्ड भी है। तो चलो देखते हैं लिन यान के पास कितने सारे पैसे हैं। तो ब्लैक उससे कहता है शांत हो जाओ, तुम ऐसा कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो, ये तो एम्बैरेसिंग है। और जैसे वो उसे ओपन करते हैं वो देखते हैं कि उसमें 381 बिलियन होते हैं। ये देखिए दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं। ब्लैक कहता है यहाँ तक कि एक लूट है, लेकिन लैंग यूजिन ने इसमें से कुछ भी नहीं लिया, उसने सब कुछ तुम्हें दे दिया। तो लिन घबराते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जितना मैंने इमेजिन किया था नोबल रेस उससे भी ज्यादा डरावना है। और लिन दूसरे डब्बे को उठाते हुए कह रहा होता है ये क्रेडिट काफी है, मुझे 4 अपग्रेड कार्ड मिले, तो क्या तुम व्हाइट और ट्राइन को अपग्रेड कर सकते हो? ब्लैक उससे कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन 2 अपग्रेड का मतलब एक चेंज है, तो शायद इसकी वजह से वो दूसरे स्पीशीज में इवॉल्व भी हो सकते हैं और इस प्रोसेस से लार्ज अमाउंट में लाइफ फोर्स एनर्जी रिलीज हो सकती है। एबनॉर्मल लाइफ एनर्जी की वेव्स वो पास के सुपर बीइंग्स और गवर्नमेंट ब्यूरो के अटेंशन को अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए मेरा सुझाव यह है कि दूसरा अपग्रेड वो किसी पास के जगह में करना, और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम इसे सुपर बीइंग वाइल्ड एरिया में मत करना। तब लिन उस डब्बे को खोलता है और कहता है रुको आखिर ये क्या है? और वो जो चीज होती है वो ब्रॉन्ज टोकन होती है, जो कि देखते ब्लैक ही कह रहा होता है ब्रॉन्ज टोकन, इसका मतलब यह है कि तुम ब्रॉन्ज रैंक में पहुंच चुके हो, जो कि एक ऑफिशियल हंटर रैंक है, और अब इसके लिए रिजर्व अथॉरिटी नहीं चाहिए। उसी के साथ उन्हें क्रिस्टल मिलता है। लिन उसे देखते हुए कह रहा होता है ये शायद मिलिट्री अटैक टेक्निक की कल्टीवेशन क्रिस्टल हो सकती है। तो ब्लैक उससे कहता है इसे एक्टिवेट करने के लिए लाइफ एनर्जी के इंसर्ट को टेस्ट करना होगा, और तभी वो जो क्रिस्टल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। ये देखते दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं, वो बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं कहता। तभी अचानक वो डांस करने लगता है। ये देखते लिन और ब्लैक दोनों ही और भी ज्यादा रन होते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं वो डांस नहीं बल्कि कोई मूव कर रहा होता है। लिन उसे देखते हुए कह रहा होता है हर एक मूव नंगे हाथों है, लेकिन ये हर एक अटैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है कि जैसे ये कॉम्बैट स्टाइल एक मिलिट्री टेक्निक हो। तो ब्लैक कह रहा होता है क्या ये लाइफ स्पेल की कल्टीवेशन क्रिस्टल नहीं है, आखिर इसमें ऐसी टेक्निक क्यों है? तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे घूमता है और उसे कह रहा होता है ये क्लोज कॉम्बैट स्किल क्लोज डिस्टेंस स्किल टेक्निक है। मिलिट्री अटैक टेक्निक का यूज करने पे सामने से हमला करने से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है, और इस टेक्निक की मदद से लोग गोल्ड रियम तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये देखते हुए कह रहा होता है इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि इतने सारे लोग मिलिट्री अटैक टेक्निक को क्यों पसंद करते हैं। ये स्किल लाइफ एनर्जी को कई फॉर्म्स में चेंज कर सकता है, और ये कहते वो कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ पे वो मनीमन कहता है 12 लाइफ एनर्जी को अपने हाथों में कंट्रोल करना ये काफी ज्यादा हार्ड है। एक बार जब तुम इसे समझ जाते हो तो ये इकट्ठा हो सकता है और कई सारे स्टेट्स बना सकता है। और इसी के साथ लिन मिलिट्री अटैक टेक्निक फर्स्ट लेयर कल्टीवेशन को पूरा कर लेता है, जहाँ पे उसे कार्ड मिलता है। ये देखते ही ब्लैक खुश होता है और उससे कहता है तो अब तुम मिलिट्री अटैक टेक्निक को स्किल कार्ड में चेंज कर सकते हो। जब तुम कल्टीवेट करोगे तो तुम्हें फ्रैगमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से तुम अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हो। तो लिन उसे देखते हुए कह रहा होता है क्या अपग्रेड, ये कैसे करे? ये कहते उस कार्ड को पकड़ता है। ब्लैक उससे कह रहा होता है लेयर 2 तक इंक्रीज करने के लिए 200 फ्रैगमेंट की जरूरत होगी, और फिर लेयर 3 के लिए 400 फ्रैगमेंट की, फिर उसके बाद ये 2 गुना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और लेयर 8 से 9 तक रूल बदल जाएंगे, तब तुम्हें 810,000 फ्रैगमेंट की जरूरत पड़ेगी। जो सुन के लिन कह रहा होता है क्या 810,000, ये तो काफी ज्यादा नहीं है? ब्लैक उससे कह रहा होता है सेटिस्फाइड रहो, कम से कम 6 लेयर तक जाना ये उतना भी ज्यादा हार्ड तो नहीं है। और ये कहते वो उसे समझाने लगता है और उससे कहता है फर्स्ट लेयर से 12% इंक्रीज होगी और 5th लेयर से 60%, और जब तुम 6th लेयर में पहुंच जाओगे तो ये 72% तक भी इंक्रीज हो सकती है या फिर उससे ज्यादा। ये देखते लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अपग्रेड करने के लिए फ्रैगमेंट पर भरोसा करना, जिससे कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया है। तो ब्लैक उससे कहता है तुम बस बेमुश्किल से जीनियस स्टैंडर्ड के पास हो। इस वर्ल्ड में ऐसे भी लोग हैं जो कि तुमसे कई ज्यादा तेजी से कल्टीवेट करते हैं, और तुमने एक लेयर को कंप्लीट करने में 1 रात लगा दी, लेकिन दूसरे लोग तो इसे आधे घंटे में कर लेते हैं। ये सुनते ही लिन का सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और वो नीचे झुकते हुए कहता है अब तुम्हें इतने भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं यहाँ का मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा मेन कैरेक्टर तो बाई लगता है, आखिर राइटर ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तभी लिन सिनाते हुए कह रही होती है बिग ब्रदर सोई हो चुकी है, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम अच्छे से सोई नहीं हो। तो लिन उससे कह रहा होता है क्या मैं बहुत ही अच्छे से सोया हूँ, और तुम ये क्या कर रही हो? आखिर तुम इस तरह अजीब से क्यों दिख रही हो? तो लिन जिन उसे ले जाते हुए कह रही होती है छुट्टियाँ पड़ चुकी है बिग ब्रदर, तुम मुझे जियागोंग सिटी में ले जा रहे हो क्यों, है ना? तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूँ। तो लिन कहता है क्या स्पेशल? मुझे मत बताओ कि तुम कुछ उल्टा करने वाली हो। तभी लिन जिन उसके लिए खाना बना के लाई हुई होती है, और ये खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा बना हुआ होता है, जो कि देखते लिन का चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका होता है। वो तो उसे खाने से घबरा रहा होता है, लेकिन लिन जिन का चेहरा देखते हुए वो उसे फटाफट खा लेता है, और वो मन ही मन कहता है क्यों मैं अपनी बहन के हाथों का बना खाना क्यों खाता हूँ? इसे देख के ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। तभी लिन जिन उससे कह रही होती है अरे भाई तुम्हें तो और खाना चाहिए, मैंने बहुत ही अच्छा बनाया है, जो कि देखते लिन रोने लगता है। कुछ समय बाद लिन जिन बर्तन धो रही होती है और कह रही होती है बड़े भाई तुम बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे खाते हो, जल्दी से सामान पैक करो हम जाने वाले हैं। दूसरी तरफ लिन की हालत खराब होती है, वो कह रही होती है क्या कोई जल्दी नहीं है, मेरी हालत खराब है। और कुछ समय बाद दोनों ही तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे लिन जिन कह रही होती है अगर हम वाइड ईगल की सवारी नहीं करें तो हम लोग बाकी सिटी में कब पहुँचेंगे? तो लिन कहता है चिंता मत करो मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं, और ये कहते हैं वो अपने मॉन्स्टर को सबन करता है और कहता है तो चलो इसमें
सवारी करो। ये देखते लिंजन कह रही होती है ब्रदर क्या तुम कोई टेमर हो? तो लिन कहता है हाँ, मुझे ये तब मिला जब मैं रिजर्व हंटर एग्जामिनेशन में था। और इसके साथ वो दोनों उड़ते उड़ते जियागोंग सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे घूमते हुए लिंजन कह रही होती है वाह ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, जैसे कि मैंने जियागोंग सिटी से एक्सपेक्ट किया था, ये जगह बहुत सुंदर है। तो लिन कह रहा होता है मैंने एक होटल बुक किया तो आज रात हम वहाँ पे रुकेंगे। और वहाँ पे लिंजन काफी ज्यादा मजे कर रही होती है, लेकिन लिन की हालत वो खराब होती है। तभी वहाँ पे एक न्यूज चल रहा होता है जहाँ पे बताया जाता है कि लैंगशी नंबर 7 एरिया नोबल रेस के स्ट्रॉन्गेस्ट 6 फैमिली में से सबसे पावरफुल। ये देखते लिन क्या होता है क्या ये लैंगशी के बारे में बात कर रहा है? वो रिपोर्टर कहता है लैंगशी 19 साल की उम्र में सुपर बीइंग बन चुकी है, वो एक जीनियस है। ये देखते लिन मन ही मन कहता है लैंग यूजिन वो सक्सेसफुली एडवांस्ड हो चुकी है। तभी लिंजिन वहाँ से लिन को ले जाती है और कुछ समय बाद वो दोनों सिसाडा पवेलियन होटल में आ जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि लिन अपनी बहन को उठाते हुए आगे चल रहा होता है, जहाँ पे एक लेडी उससे कह रही होती है ऑनरेबल गेस्ट तुमने जो रूम बुक किया था वो यहाँ पे है। दूसरी तरफ लिन कह रहा होता है खाने के बाद बस इसे सोना ही आता है, ये इतना आराम कैसे कर सकती है? और लिन उसे सुलाते हुए अपने रूम पे चले जाता है, जहाँ पे ब्लैक उससे कहता है तुम तो यहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए आए थे, तुमने मुझे समन क्यों किया? तो लिन उससे कहता है मैंने अपनी बहन को सोने के लिए वापस कमरे में भेज दिया है और बचे हुए टाइम के साथ मैं कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। तो ब्लैक उससे कहता है हाँ ये बुरा नहीं है, आखिरकार तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लिन उससे कहता है तुम मेरी इतनी बुराई कैसे कर सकते हो, और अगर तुमने मेरी एक और बार बुराई की तो तुम मर जाओगे। इसके बाद वो कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ पे ब्लैक उससे कहता है किल टेक्निक मिलिट्री अटैक टेक्निक की सपोर्ट कल्टीवेशन है और अपग्रेड करने के लिए लाइफ फोर्स को सर्कुलेट करने की जरूरत है। तो लिन कहता है मैं लाइफ एनर्जी को आसानी से शटर कर सकता हूँ। ब्लैक उससे कहता है अब जबकि तुम पूरे एक वीक तक सर्कुलेट करोगे तभी तुम्हें एक फ्रेगमेंट मिलेगा। लिन कहता है मेरी करंट स्पीड के साथ एक वीक तक सर्कुलेट करने के लिए आधे घंटे की जरूरत होती है। तो ब्लैक उससे कहता है भले तुम हर दिन 15 घंटे कल्टीवेट क्यों ना करो, लेकिन फिर भी तुम्हें स्टेज 2 तक पहुंचने के लिए 7 दिनों की जरूरत होगी। तो लिन कहता है लेकिन कई बार कल्टीवेटिंग करने के बाद मुझे पता चला कि सर्कुलेशन टाइम ये कम होते जा रही है। ब्लैक उससे कहता है हाँ पागल लोग कई तरीके के बारे में सोचते हैं। उसी के साथ लिन को एक फ्रेगमेंट मिल चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लिन जिन होती है वो बाहर जा रही होती है और वो कहती है जबकि लेने के बाद चलो देखते हैं कि बड़े भाई क्या कर रहे हैं। कहती है उसके रूम के सामने आती है और कहती है बड़े भाई क्या तुम सो गए? लेकिन अंदर लिन कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो मन कहता है लाइफ एनर्जी सर्कुलेशन ये स्मूथ होते जा रहा है और आज रात के अंदर मैं स्टेज 2 तक पहुंच जाऊंगा, जिसकी वजह से वो कोई आवाज नहीं करता। जो कि देखते लिन जिन वहाँ से जा रही होती है और कहती है शायद वो भी सो गया होगा, लेकिन इतने टाइम तक सोने के बाद मैं और नहीं सो सकती, तो चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। अब इससे कौन बताए कि इतनी रात को कौन शॉपिंग करता है। और हम देखते हैं कि लिन जिन कहीं जाने लगती है और कहती है बड़े भाई तो काफी ज्यादा बुरे हैं, हम खेलने के लिए बाहर आए फिर भी वो इतनी जल्दी सो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग अभी भी खेल रहे होते हैं। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने पीछे देखती है और कहती है मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे कोई देख रहा है। ये कहते वो कचरे के डिब्बे के सामने जाती है और कहती है कोई बात नहीं। ये कहते वो उस कचरे को कूड़ेदान में फेंक देती है। तभी वो जो कूड़ादान होता है वो अपना एक बड़ा सा मुंह ओपन कर लेता है और लिन जिन को निगल लेता है। और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी होती है, जहाँ पे एक बंदा एक ऑफिसर से कह रहा होता है शेरिफ थैंक यू कि तुम इतनी जल्दी आ चुके हो। इस बार होटल का एक गेस्ट वो विक्टिम है। तो वो ऑफिसर कह रहा होता है क्या तुम इस होटल के मैनेजर हो, चलो अब मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। जो कि सुनते वो बंदा उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है और कहता है सिकाडा यहाँ का टॉप नॉच होटल है, हम यहाँ पे गेस्ट को सेफ और कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ वो जो ऑफिसर होता है वो कह रहा होता है बकवास बंद करो सीधे मुद्दे पर आओ। तो वो बंदा कहता है ये सीसीटीवी की पिक्चर मिस के रूम से निकलने के पहले की है और तब से वो मिसिंग है। ऐसा लगता है कि जो क्रिमिनल है वो इस होटल को अच्छी तरीके से जानता है। तो ऑफिसर कहता है जैसे वो यहाँ से बाहर निकली वो सीसीटीवी से गायब हो चुकी थी, तो इसका मतलब यह है कि सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट से वो किडनैप हो चुकी है। मैंने पहले अपने अंडरलिंग्स को होटल की जांच करने के लिए दे दी है, तो बताओ किसने पता लगाया था कि वो लड़की गायब है। तो वो जो बंदा होता है वो कह रहा होता है वो उसका बड़ा भाई है, वो दोनों हमारे होटल में एक साथ रुके थे और जब उसके भाई को पता चला कि वो कमरे में नहीं है तो उसने तुरंत हमें बताया था। तो ऑफिसर कहता है उसके बड़े भाई के बारे में क्या, आखिर वो कहाँ पे है। तो वो बंदा कहता है क्या वो भी यही पर तो था, आखिर कहाँ चले गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन जिन एक जगह पड़ी हुई होती है, जहाँ पे उसके सामने एक लेडी आती है, वो उसे कहती है सिस्टर डरो मत। ये देखती लिन जिन डर जाती है और उसे कहती है क्या तुम कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ और ये तुम्हारे पीछे ये कैसी चीज है। तो वो लेडी उससे कह रही होती है मैं लिली हूँ और ये छोटा सा मॉन्स्टर ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और ये मेरी फैमिली के मेंबर्स को ढूंढने के लिए मेरी मदद कर रही है, तो आज से तुम मेरी बड़ी बहन हो। जो कि सुनते लिन जिन काफी ज्यादा डर जाती है और उससे कहती है क्या ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरा एक बड़ा भाई है और मैं इस जगह से जाना चाहती हूँ। तभी लिली उसका गला दबाते हुए कह रही होती है सिस्टर अगर तुम दूसरों की तरह यहाँ से बच के भागना चाहोगी तो तुम भी इस कीड़े का खाना बन जाओगी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसलिए मेरी बात मानो। जो कि देखते लिन जिन मन कहती है बड़े भाई प्लीज मुझे बचाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन जिन आ जाता है, जिसके सामने कई सारे गार्ड्स होते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं आखिर तुम कौन हो, और वो सभी उसे घेर लेते हैं। लिन मन कहता है मार्क ये दिखाता है कि लिन जिन का लास्ट लोकेशन ये यहाँ पर था। तभी वो जो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं पीछे हटो नहीं तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। तभी उनकी पीछे अचानक से भाई आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मार डालता है। लिन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है भाई इन्हें जरा से भी दया मत दिखाओ, जो भी हमें रोकने की कोशिश करता है उन्हें मार डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने चाहे कोई भी हो। और ये कहते हुए आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ के सारे गार्ड्स उस
लिफ्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं वो आ रहा है, तैयार रहो, हमें उसे रुकना ही होगा, उसे हमारे बॉस के पास जाने मत दो, वो अकेला है तो इसलिए एक साथ उसे गोली मार के मार डालो। तभी अचानक लिन उनके पीछे से आता है, जो कि देखते ही वो लोग काफी साधारण होते हैं। लिन कह रहा होता है तुम बेवकूफ, क्या तुम मूवी नहीं देखते, हीरो हमेशा प्लानिंग के साथ आता है। तो वो लोग कह रहे होते लानत है, ये तो एक हंटर है, ऐसा नहीं हो सकता। लिन कहता है तुम लोगों ने मेरी छोटी बहन को छूने की हिम्मत की है, अब तुम लोगों को मरना ही होगा। तभी उनके पीछे एक बंदा आता है जो कि कह रहा होता है तुम्हारी छोटी सिस्टर। ये सुनते लिन थोड़ा सा हैरान होता है और वो बंदा लिली को लेते हुए कह रहा होता है माफ करना, तुम्हें क्या गलतफहमी हुई है, इस जगह में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहती है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।